हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, माय नेम इज शुभम और अब हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको बोलता ना इसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आप कोशिश करना, पहले आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुद सॉल्व करो। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया प्ले करो, देखो मैंने क्या अप्रोच लगाई है। अगर आपने सॉल्व कर भी लिया, उसके बाद भी चेक करके देखो क्या आपने भी वही अप्रोच लगाई जो मैंने लगाई है। हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया हो सकता है आपने कोई और मेथड अप्लाई किया हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी मेथड सॉल्व कर लो। पॉइंट ये है कि आपका अप्रोच बहुत क्विक और बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? यही एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा दिलाता है। स्टार्ट करें सॉल्यूशन? चलो, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखो, प्रूव दैट sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन 2 cos क्यूब a माइनस cos a इज इक्वल टू tan a। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? देखा है क्या ऐसा क्वेश्चन कभी पहले? बिल्कुल देखा होगा। याद करो कहाँ देखा है। sin a minus 2 sin cube a, so we'll write sin a bracket 1 minus 2 sin square a। मैंने sin a कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से cos a कॉमन ले लेंगे, तो cos a 2 cos square a minus 1 इज इक्वल्स टू tan a। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। वी आर सॉल्विंग LHS नाउ, तो यहीं लिख देते हैं। चलो, सॉल्विंग LHS। तो जब मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं तो इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको हटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे देखो, साइन और कॉस एज इट इज है, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? कैसे सॉल्व करूंगा देखो, एल राइट साइन थीटा या साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज, न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर। देखो 2 साइन स्क्वायर ए को उसको मैं साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। कैसे देखो, -2 है तो क्या आप उसको -1 और -1 लिख सकते हो? इन दोनों को ऐड करोगे -2 ही आएगा। ऐसे ही अगर -2 साइन स्क्वायर ए है तो क्या मैं उसको माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है? ऐसा लिख सकता हूं ना। और इन दोनों से बनेगा क्या? साइन स्क्वायर ए तो बनेगा। तो बस ये दोनों वैल्यू प्लेस करो, जैसे आप वैल्यू प्लेस करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? कैसे करोगे देखो, अभी करके दिखाता हूं। मैंने वैल्यू प्लेस करी एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे प्लेस करा। डिनोमिनेटर में इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। अब देखना क्या इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, बस ये करना था। क्वेश्चन सॉल्व। तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? इधर डिनोमिनेटर में कॉस ए लिखा हुआ है, थीटा नहीं है, ठीक है? ए लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और जो लास्ट वाला था कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, उसमें से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है अपना साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। बस यही करना था क्वेश्चन सॉल्व। साइन ए, इसको लिख सकते हैं इस पूरे को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। इस पूरे से इस पूरे को उड़ा दिया मैंने, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया? tan ए। चेक करें क्या प्रूफ करना था? tan ए, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। इजी। आगे चले नेक्स्ट। sec a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए, देन sec a प्लस tan a, ये आपको प्रूव करना है 1, ठीक है? ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ sec a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, sec a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या sec a हो गया, माइनस sec a को sin a से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो कि आपका sec a होता है 1 अपॉन cos a, है ना? तो अब देखना, मैं इधर लिखता हूं sec a मल्टीप्लाई बाय sin a, ठीक है? एंड रेस्ट एज इट इज, तो sec a प्लस tan a एज इट इज है। अब देखना sec a तो अपना एज इट इज, माइनस sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय sin a, ठीक है? sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan a मल्टीप्लाई बाय sec a। तो अभी इधर क्या आ गया मेरे पास? sec a माइनस tan a, और ये sec a प्लस tan a एज इट इज कंटिन्यू, sec a प्लस
tan a, इधर भी sec a प्लस tan a। अब ध्यान से देखो, sec a माइनस tan a, sec a प्लस tan a, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। यही तो पूछ रहा है, बताओ। तो इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपल। स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ में तो मैंने आइडेंटिटी लिखी है, आंसर ही आ गया। आगे चलें। देखो, प्रूव दैट cosec a माइनस sin a sec a माइनस cosec a, इसको प्रूव करना है आपको 1/cot a प्लस tan a। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। क्या ये क्वेश्चन भी पहले देखा है आपने? बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बोला था ना मैंने, एनसीईआरटी कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। cosec a माइनस sin a, इसको कैसे लिखेंगे देखो, 1 sin a माइनस, इधर से भी sin a लिख सकते हैं, इसको हटाया मैंने और यहां से sin a लिख देंगे, तो ये बन जाएगा sin a। देन sec a 1 cos a माइनस cos a। ठीक है, सॉल्व करें तो अब देखना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इधर से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बस प्लेस करो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। देन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखना, कॉस ए से स्क्वायर कट गया, साइन ए से साइन का स्क्वायर कट गया, इधर से मेरे पास न्यूमरेटर में बचा कॉस थीटा, इधर से बचा साइन थीटा, तो ओवरऑल क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास बचा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये तो मैंने कहां से निकाला? एलएचएस को सॉल्व करके। अब हम सॉल्व करते हैं आरएचएस, उसको सॉल्व करके। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। तो नाउ वी आर सॉल्विंग आरएचएस। ओके, आरएचएस क्या था अपना? 1/cot थीटा प्लस tan थीटा, 1/cot a प्लस tan a, tan a सॉल्व करेंगे तो 1/cot थीटा, cos अपॉन साइन, साइन tan थीटा, साइन अपॉन कॉस, प्लेस कर दो, cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन cos a। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो साइन cos एलसीएम आ जाएगा। अब देखना फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर से देखो, क्या साइन और cos एलसीएम आ गया? साइन a डॉट cos a, ये तो आ गया एलसीएम आपका, cos इधर मल्टीप्लाई, साइन इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ये चल रहा है बेटा कहाँ? डिनोमिनेटर में। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या इस पूरे की वैल्यू 1 है? 1/1 डिवाइडेड बाय साइन a cos a। अब ध्यान से देखो, 1 के अपॉन में ऊपर जाएगा तो साइन a अपॉन cos a अपॉन 1 हो जाएगा, तो मैं फाइनली लिख सकता हूं साइन a डॉट cos a। तो आरएचएस से भी क्या आ गया? साइन a cos a, और एलएचएस से भी क्या आया था? साइन a cos a। बस दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। सो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यहां पे थीटा की जगह a रख लेना। ठीक है, ए में तो है क्वेश्चन अपना, तो बस थीटा की जगह ए प्लेस कर देना, आंसर आ गया। तो मैंने लिखा साइन ए एंड cos a। क्लियर बच्चों? इधर साइन ए cos a sec a को सॉल्व किया मैंने, cos a के माइनस साइन है, sec a माइनस cos a के, cos a तो 1 साइन हो गया cosec, साइन एज इट इज, सिमिलरली sec हो गया 1 cos माइनस cos, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, इधर से cos इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, इधर से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos, cos से स्क्वायर कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, cos और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन cos आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू साइन cos आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना 1/cot थीटा प्लस tan थीटा है, cot को अपन लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो, साइन और cos का मल्टीप्लिकेशन है, cos इधर साइन इधर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin cos, इसकी वैल्यू पूरी की 1 अपॉन में sin cos एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो sin cos, तो वी गॉट sin cos हियर एंड sin cos हियर एज वेल, सो दैट्स व्हाई वी सेड LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, sin 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 6 थीटा। सर ये 6 थीटा की तो आइडेंटिटी नहीं है, पावर 6 तो आइडेंटिटी है ही नहीं हमारे पास आइडेंटिटी स्क्वायर की है मैक्सिमम, उसमें ही कन्वर्ट करेंगे बेटो। ध्यान से देखना, मैं जो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पहले, उसके बाद हम इसको इससे मैच करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, क्या आपको पता है कि a
प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक? मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, आगे देखना। मैं क्या करता हूं, इस a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस कर देता हूं और इसका होल क्यूब करूंगा। ठीक है, तो अब देखना, जहां जहां मैंने a रखा है वहां मुझे क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, और जहां b रखा है वहां क्या रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे आइडेंटिटी को एज इट इज फिल कर दो। तो अब देखो क्या आएगा, a क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सुनना ध्यान से, ये हो गया साइन 6 साइन टू द पावर 6 थीटा, ये हो गया साइन टू द कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दी थी तो बताया नहीं। ठीक है, इसके इक्वल्स टू में क्या ये आएगा, सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 का क्यूब हो गया ना, 1 का क्यूब 1 ही होता है क्या, 1 की वैल्यूज आ गई ये पूरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सुनते रहना आप ध्यान से। मैं सिर्फ कॉस थीटा को, कॉस 6 थीटा को उठा के इधर ले आता हूं, तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, और मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा प्लस 3 साइन क्यूब सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आया? देखो क्या प्रूफ करना था, यही तो करना था, यही तो प्रूफ करना था। 1 माइनस कॉस 6 थीटा, 1 माइनस कॉस 6 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, साइन 6 थीटा प्लस 3 साइन क्यूब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, साइन 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, इसी के इक्वल प्रूफ करना था, सॉल्व। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर से क्लास, ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए होंगे तो एग्जाम में आपको बहुत परेशान करेंगे, फिर आप अपॉन करके पावर 6 करके होल स्क्वायर मल्टीप्लाई पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहोगे और परेशान हो जाओगे। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको करेक्ट अप्रोच मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया है, मैंने इसकी वैल्यूज आई यहाँ तक, मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब सॉल्व किया, सॉल्व करके ये वैल्यूज आ गई है। ठीक है, मैंने एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब मैं होल क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ तो एज इट इज वैल्यू एज है। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई मेरे पास में, मैंने 1 इज इक्वल टू सॉल्व करता जा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज है ये तो आइडेंटिटी है। ठीक है, फ्रॉम द आइडेंटिटी इज बीन प्रूव्ड, फ्रॉम द आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी से प्रूव हो गया ना कि ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं, ये तो आपको प्रूव ही नहीं करना। तो आपने एलएचएस में ए और बी की जगह क्या रखा, ये दोनों। ठीक है, तो अब जैसे ये दोनों रखा तो आपकी आइडेंटिटी एज इट इज फिल हो जाएगी, ये कर दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कॉस 6 थीटा को उठा के इधर ले आया, ला सकते हैं ना, जब दोनों इक्वल हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप प्रूव कर रहे हो कि ये इक्वल है, यहाँ तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है ना इक्वल, लिया हुआ इक्वल, तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर किया ये दोनों एलएचएस और आरएचएस एज इट इज बन गए। तो अब मुझे ये स्टेटमेंट थी तो प्रूफ करना था, बनना था, पूरा स्टेटमेंट ही बना दिया मैंने, हो गया प्रूफ। ऐसे प्रूफ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान रखना जब भी आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो इसी टाइप से सॉल्व करोगे। क्लियर बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लो, मैंने फिर से समझा दिया है। मुझे सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब मैच करना था। ठीक है, तो मैंने ए और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रखा, उनका होल क्यूब बनाया, होल क्यूब की आइडेंटिटी एज इट इज प्लेस करी, ये जो सारी वैल्यूज थी उनको प्लेस कर दिया, प्लेस करके साइन स्क्वायर थीटा कॉस 6 साइन 6 बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 6 बन गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो अब ये एज इट इज वैल्यू है, लेकिन मुझे प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस 6 थीटा के इक्वल, तो कॉस 6 थीटा को मैं इधर ले आया, तो 1 माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू दिस वन। एनी कंफ्यूजन क्लास? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला था ना मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद करो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कुछ करके होता था, और इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता था, कोसेक थीटा या कॉट थीटा होता था। वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बस एक स्टेप कम करके दिया है इसमें। कैसे? ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पे चेक करते थे जब सेक थीटा
सेक थीटा या कोसेक थीटा में से कुछ होता था, तो क्या हम ऐसे चेक करते थे कि जो भी वैल्यूज आ रही है उसको हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसके अपॉन में क्या है, कॉस, इसके अपॉन में क्या है, कॉस, साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस, तो दोनों के अपॉन में क्या है, कॉस। अगर मैं दोनों को कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन में क्या आएगा, कॉस आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वन अपॉन कॉस, ये भी साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन में कॉस आता था, फिर हम कॉस से डिवाइड करते थे। अब देखो यहां पर ऑलरेडी कॉस है, कॉस को अगर आप डिवाइड करोगे वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, साइन अपॉन कॉस 10, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका आंसर आना चाहिए। समझ गए, ये वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है इसका। ओके, तब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे देखो। उस टाइम पे क्या करते थे आप कि सेक थीटा और टेन थीटा गिवन होता था, फिर दोनों में अपॉन में चेक कर लेते थे, दोनों के अपॉन में कॉस है तो इधर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी करके दिया है, देखो सेक थीटा टेन थीटा के फॉर्म में ही है वैल्यूज, तो जब आप डिवाइड करते थे तब साइन कॉस कन्वर्ट हो जाता था सेक और कॉस में, ये ऑलरेडी सेक और कॉस की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आपको बस स्टेप से स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको रीअरेंज करना। रीअरेंज करना मतलब याद है वन को लास्ट में ले जाते थे, तो मैं वन को लास्ट में ले जाता हूं, तो राइट इट एज सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन, और इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। अब मुझे आंसर कहां लाना है, देखो जब मैं कॉस को डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, तो ये आंसर न्यूमरेटर में आएगा ना, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में तो वन हो जाएगा क्योंकि कॉस को तो मैंने रिजॉल्व कर दिया ना, तो अब अपॉन में क्या आ जाएगा अपना वन। तो आंसर किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में, तो जिसमें आंसर आता है हम उसी वाले वन को चेंज करते हैं। आंसर अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो मैं न्यूमरेटर वाले वन को चेंज कर दूंगा आइडेंटिटी में। तो ध्यान से देखो, इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। क्लियर। अब देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस, और ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको मैंने ब्रेक किया एज सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, ठीक है। अब देखना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों में से बीच में देखो क्या है साइन, बीच में साइन इधर उधर में पॉजिटिव का है, मैं पॉजिटिव का साइन भी लगा देता हूं। तो एक टर्म हो गई अपनी ये वाली, एक टर्म हो गई ये पूरी, ठीक है। इन दोनों में से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, बस कॉमन ले लो। तो इधर मैं लिखता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, और जैसे मैंने कॉमन लिया इधर से क्या बचा, देखो इधर से तो वन बचा, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया, ये बचा, तो इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या है, अपॉन में है अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, बस प्लेस कर दो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन, ठीक है। अब देखना, क्या ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से रिड्यूस हो रही है, देखो वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एज इट इज सेम है ना। इसको और इसको काट दो, क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो लाना था, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिखा हुआ है मैंने। सेक को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन कॉस, ओके लिख देते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और इसको साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्या दोनों के अपॉन में कॉस है, एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, देखो इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा वन, इधर से आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये वन माइनस साइन थीटा, तो मेरे पास आ गया वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चेक करें क्या बोल रहा था क्वेश्चन, यही तो बोल रहा था, सीबीएसई 2020 क्वेश्चन सॉल्व। एनी कंफ्यूजन क्लास, समझ में आया क्या करना था आपको, बस ध्यान रखना इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, याद करते थे अपन कि इधर अगर दोनों में cos से डिवाइडेड, इधर भी cos से डिवाइड कर दो, कब, जब sin थीटा cos थीटा होता था तब, ये ऑलरेडी tan और sec की फॉर्म में है। तो आप सिंपल स्टार्ट करो इससे, सेकंड वाले स्टेप से, जहां हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से चूज करते थे कहां आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बस वही अप्लाई करके जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली कट जाएगा रिमेनिंग वैल्यूज, you'll get the आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 says that 1 plus tan a upon 2 sin a plus 1 plus cot a upon 2 cos a, 2 cos a is equals to cosec a plus sec a, ये आपको लेके आना है। वीडियो को पॉज करो और देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करना मैंने कैसे सॉल्व किया है, सुनना।
अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे तो आप बहुत लंबा ले जाओगे। मैं 2 साइन ए को इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं दोनों में, तो देखना क्या हो जाएगा। 1/2 साइन ए प्लस tan ए को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस में लिख देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखना मैंने tan को कन्वर्ट कर दिया साइन अपॉन कॉस में, अपॉन में क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए। फिर से समझाता हूं, मैंने 2 साइन ए को दोनों में, 1 में और tan ए में दोनों में डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि हम बीच में प्लस है ना, तो किसी एक से तो रिड्यूस कर नहीं सकते, दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 साइन ए ये लिखा, प्लस tan ए अपॉन साइन ए ये लिखा। tan ए को मैंने साइन अपॉन कॉस ए लिख दिया और 2 साइन ए एज इट इज है। क्लियर, आगे चलते हैं। प्लस 1/2 कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए। ठीक है, अब देखना 1/sin ए क्या कॉसेक ए हो जाएगा, तो ये बना कॉसेक ए अपॉन 2। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या इस साइन से इस साइन को कट कर सकते हैं, तो क्या बचा मेरे पास में, ये कॉस है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/cos, 1/2 एज इट इज, और 1/cos क्या होता है सेक ए, तो इट इज सेक ए प्लस, आगे देखना 1/2 एज इट इज 1/cos सेक ए, तो 1/2 सेक ए, इधर कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/sin ऑलरेडी 1/2 है, तो प्लस 1/2 1/sin कोसेक है। सुनना 1/2 एज इट इज है, 1/sin कोसेक है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, 1/sin हो गया, कोसेक एज इट इज रखा, साइन से साइन रिड्यूस हो गया, ये जो कोसेक था, ये जो कॉस था डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/cos आ जाएगा। देखो इसको अगर मैं साइड पे सॉल्व करूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना बच्चों, एक बार आपको ये मेथड समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगेगी। आपको लगेगा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। साइन अपॉन कॉस, अपॉन में क्या है 2 साइन है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 साइन है ना, तो 2 साइन है के अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो आई राइट इट एज 1/2 साइन है, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखना इस साइन ए से साइन ए कट गया, यहां क्या है अपने पास में 1/2 कॉस ए, ठीक है, और 1/cos ए क्या होता है सेक ए, तो आई रिटन इट सेक ए और 1/2 एज इट इज, तो 1/2 एज इट इज और ये सेक ए। समझ में आया, ऐसे ही उधर उसको कन्वर्ट किया है, तो कॉस ए से कॉस ए रिड्यूस हो गया, साइन डिनोमिनेटर में आ गया, साइन 1/sin क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और ये 2। क्लियर, समझ में आया, आगे देखो। जब आपने ये दोनों कन्वर्ट कर लिए, तो जहां जहां सेम वैल्यूज है, जहां कॉसेक है उसमें कॉसेक है, और जहां सेक है वो सेक ए के साथ ऐड कर दो बस। तो देखो सेक ए ऐड हो जाएगा सेक ए के साथ, और कॉसेक ए ऐड हो जाएगा कॉसेक ए के साथ। तो अब 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, कॉसेक ए अपॉन 2 प्लस कॉसेक ए अपॉन 2, है ना, तो हाफ और हाफ ऑफ समथिंग इज 1, कैसे x/2 प्लस x/2, क्या लिखोगे आप x का हाफ प्लस x का हाफ, कंप्लीट हाफ हो गया ना, कंप्लीट x हो गया, तो बस ऐसे ही कॉसेक ए अपॉन 2 प्लस कॉसेक ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा कॉसेक ए, ऐसे ही सेक ए अपॉन 2 और सेक ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा सेक ए, तो सम करोगे तो कॉसेक ए प्लस सेक ए, यही तो पूछ रहा था। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं है बेटा। चलो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्या इन दोनों में से मैं कॉसेक ए कॉमन ले लूंगा, मैंने कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/2 प्लस इधर भी आ गया 1/2, इधर से इन दोनों में से सेक ए कॉमन ले लिया, तो सेक ए कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे सेक ए से, तो मैंने इधर रख दिया सेक ए प्लस 1/2 1/2 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉसेक ए से, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉसेक ए, सेक ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेक ए, तो कॉसेक ए प्लस सेक ए, यही आंसर आ गया, खत्म। समझ गए, दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। फिर से क्लास वीडियो को पॉज करो, देखो आप क्या अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके बाद आप चेक करना मैंने क्या अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया था और हम कितने स्टेप्स कम कर सकते हैं ये सॉल्व करके। ध्यान से देखो, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, तो देखना मैं कैसे sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं,
ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको यहां प्लेस करूंगा। सुनना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, a plus b is sin square theta plus cos square theta, which is already 1 by the identity, and we got sin square theta minus cos square theta as it is copy pasted here. तो अब मैंने sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा को कन्वर्ट कर लिया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा में। ठीक है, अब देखना, क्या इसके आगे +1 था और उसके मल्टीप्लीकेशन में cosec स्क्वायर थीटा, यही तो है, बस इधर +1 cosec स्क्वायर थीटा, फिर से +1 एंड cosec स्क्वायर थीटा, और इधर भी +1 cosec स्क्वायर थीटा। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है आपको, ये जो cosec स्क्वायर थीटा है ना, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे? cosec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना, साइन स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, चलो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखना, साइन और cosec रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे कट जाएंगे, ये तो आ गया 1 माइनस, इधर देखो ये cos है cosec है, सुनना cosec होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है, इधर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सुनते जाना, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा cot, तो cot स्क्वायर थीटा 1, इधर से प्लस में है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी। तो अब ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें? 1 में, यहां तक नेगेटिव तक पूरा, ये पूरी वैल्यूज उठा के मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? 1 में, तो नेगेटिव साइन भी चला गया, तो क्या बचा? प्लस का, तो 1 + 1 कितना आंसर आया? 2। क्या ये चेक करना था? देखो, ये तो प्रूफ करना था इज इक्वल्स टू 2, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम था इसमें sec 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा को कन्वर्ट करना, तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया है। sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा में ब्रेक किया, उसके बाद +1, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है cosec स्क्वायर थीटा से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो सारी वैल्यूज sin स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी हैव 1 एज वेल। फाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है, cosec को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन प्लस cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर? इन दोनों का जैसे आप सॉल्व करोगे आइडेंटिटी, इट बिकम्स cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा एंड देन 1। क्लियर? दिस होल आइडेंटिटी इज 1, 1 + 1 बिकम्स 2। एनी कंफ्यूजन क्लास? ऐसे सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। आगे 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस sec a + tan a, दैट्स 8 थीटा as well। कहीं दिखा है क्या क्वेश्चन? एनसीईआरटी बेटा, ओके, एनसीईआरटी याद है, मैंने बोला था 4 में से कोई ना कोई क्वेश्चन छप जाता है, 2020 आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो करना क्या है, इधर से sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos, इसको लिखेंगे sin अपॉन cos, दोनों के अपॉन में cos है ना? अगर दोनों के अपॉन में cos है तो मुझे इधर भी cos ही बनाना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। मुझे एलएचएस में भी तो अपॉन में cos चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे 1 - sin है, अगर मैं इसको 1 + sin से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और वो होता है cos स्क्वायर थीटा, बन गया cos। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 + sin थीटा अपॉन
1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। 1 प्लस साइन ए विद इन द अंडर रूट, अंडर रूट के बाहर नहीं करना, विद इन द अंडर रूट करना है, ध्यान रखना। ओके, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखना इधर क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी अंडर रूट, क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब क्या दोनों के ऊपर स्क्वायर है, देखो 1 प्लस साइन होल स्क्वायर है, सॉरी, तो अब यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी पूरे पे स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों का स्क्वायर मिलकर इस अंडर रूट को रिजॉल्व कर देंगे, चलो। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और पूरे पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट, और इधर आ जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से रिजॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इस कॉस ए को दोनों में डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए कितना हो गया, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए tan ए। क्वेश्चन चेक करें क्या पूछ रहा था, सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यूज, सेक ए प्लस tan ए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। It says that sin theta plus cos theta is equals to under root 3. Then prove that tan theta plus cos theta is equals to 1. फिर से क्लास वीडियो पॉज करो, लास्ट वाला तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था ना, इसलिए नहीं बोला मैंने, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। वीडियो पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, फिर देखो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं अप्रोच, फिर दोनों कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखना, क्वेश्चन सेज sin थीटा प्लस cos थीटा is equals to under root 3. Then tan थीटा प्लस cot थीटा is equals to 1. ये आपको प्रूव करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करता हूं, दोनों साइड होल स्क्वायर करें, क्यों कर रहे हैं होल स्क्वायर अभी समझ में आ जाएगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का भी होल स्क्वायर, ओके। जैसे इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे होगा क्या, देखना, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड, रूट 3 का स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। आई ट्रांसफर 1 दैट साइड, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा cos theta is equals to 3 minus 1 which is 2, ठीक है, ओके। वैल्यू प्लेस करते हैं हम, तो 2 sin theta cos theta is equals to 2, then we can say that sin theta dot cos theta is equals to 1. इसको डिवाइड कर दिया ना मैंने, तो sin theta dot cos theta is 1। यहां तक सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं अपन जो अपन को आरएचएस गिवन था, आरएचएस जो अपन को प्रूफ करना था, अपन को प्रूफ करना था tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो मैं tan थीटा प्लस cot थीटा को सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो क्या करेंगे, tan थीटा को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, प्लस इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, लिख दिया, बस एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे बन जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा। अब sin इधर cos इधर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा, ये वैल्यूज आ गई। अब sin थीटा डॉट cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, यहाँ प्लेस कर दो, 1 अपॉन 1 आंसर 1, खत्म, सॉल्व क्वेश्चन, इजी। ये तो प्रूफ करना था tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 ही तो लानी थी, देखो ये तो प्रूफ करना था, बना गई, खत्म, आगे सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा cos थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ये आपको प्रूव करना है। क्लास tan थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है। tan थीटा की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब tan थीटा के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे आप दो रूट निकालोगे, उससे दो आंसर्स आएंगे, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ना, करते हैं, देखो फिर से पॉज करो वीडियो को, देखो मैंने क्या किया है, उसके बाद दोनों मैच करेंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा cos थीटा, ओके।
टेन थीटा की वैल्यूज लेके आनी है, टेन थीटा क्वेश्चन में ही नहीं है, बनाते हैं। ओके, वी कैन से दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin theta cos theta. It is given to you. That means they are equal. Now LHS RHS you can transfer the values. मैं पूरी इक्वेशन को LHS RHS दोनों साइड में cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो यहां आ जाएगा अपॉन का cos स्क्वायर, यहां भी अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर, और यहां भी पूरे के अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर। तो अब देखना 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस cos से स्क्वायर कट जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan, तो 3 tan थीटा। ठीक है, अब देखना sec स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लग नहीं रहा ना tan, अभी बनाता हूं बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, 3 tan थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा tan में। ओके, तो माइनस का 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना 2, ये tan स्क्वायर थीटा मिलके बन जाएंगे 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा मैंने एज इट इज रखा है, और ये जो 1 है उसको लास्ट में ट्रांसफर कर दिया, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आई गॉट 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सुनना, अगर मैं tan थीटा को x या a कुछ भी एज्यूम कर लूं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक बन गई है? बस यही करना था। तो अब देखो, लेट tan थीटा इज इक्वल टू a, तो अब ये बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो tan थीटा की जगह a रखा, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे सॉल्व कर लो। तो आप लिखोगे 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताने की जरूरत तो नहीं है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ एडिशन है, ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो माइनस 2 और माइनस 3 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 में, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या लिखूंगा मैं, a माइनस 1, इधर से माइनस कॉमन आ गया, a माइनस 1, ये दोनों मैच कर गए, आई टेक a माइनस 1 कॉमन, तो a माइनस 1 और 2a माइनस 1, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर, अब अपने a क्या अज्यूम किया था, आपने a अज्यूम किया था tan थीटा, बस प्लेस कर दो, सो हेंस tan थीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई 1, और ऐसे ही tan थीटा की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्या यही बोल रहा था क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, बस ये तो दो वैल्यूज प्रूव करनी थी, तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करी, tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी जो कंडीशन है गिवन ये सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर बच्चों, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखना, फिर से अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करना कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो मैं इसको और इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके वैल्यूज यहां प्लेस करूंगा, ध्यान से देखना कैसे। क्या आपको याद है कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब सॉल्व किया था ना, अब देखना दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, कैन अप्लाई a प्लस बी होल क्यूब विच बिकम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ओके फाइन, a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस b क्यूब cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट a प्लस b, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखना इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं साइन 6 थीटा, इसको cos टू द पावर 6 थीटा प्लस इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नाउ वी विल इक्वेट इट टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, 1 क्यूब इज 1, वी विल राइट इट एज 1, सो 1 इज इक्वल्स टू sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा की वैल्यूज निकालनी है मुझे, क्या मैं
3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दो इधर, तो अब देखना है क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा की वैल्यू कैसे निकाली है? क्लियर? अब देखना, मुझे निकालनी है साइन 4 और कॉस 4 की वैल्यूज। सोचो, अगर मुझे साइन 6 और कॉस 6 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने किया है क्यूब। अगर मुझे साइन 4 और कॉस 4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा? बस। अब देखो, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो आई गॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मुझे करना है होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1, आई राइट 1 हियर 1 हियर। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ट्रांसफर करते हो इसको इधर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, ओके। मैंने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और इधर से साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा की दोनों की वैल्यूज उठा के मैं इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा। अब तो यहां लिखोगे बाय प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 and equation 2 we get what we get 3 मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यूज गिवन है मुझे? 2 के मल्टीप्लिकेशन में ये है, कर देते हैं। 2 के मल्टीप्लिकेशन में देखना क्या है? साइन 6 और कॉस 6, साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 है ना। अब इसकी वैल्यू मैंने किसके इक्वल में रखी है? इसके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लेस कर दो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको गिवन है -3 मल्टीप्लाई बाय साइन 4 कॉस 4, तो -3 multiplied by sin 4 cos 4. I got sin 4 cos 4 from the equation 2 as 1 minus 2 sin square theta cos square theta. Place कर दो 1 minus 2 2 2 2 sin square theta cos square theta। ठीक है, और लास्ट में +1 है, तो लास्ट में मैंने +1 भी लगा दिया। क्लियर? अब देखना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, चलो। 2 माइनस, जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो इधर आएगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इधर देखो, -3 से मल्टीप्लाई करो इसको 1 को, तो आ जाएगा -3। ठीक है, फिर -3 से मल्टीप्लाई करो -2 को, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, इधर कितना है अपना +1, सॉल्व करें तो अब देखो -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गए, क्या बचा? 2 -3 उधर से +1, 2 + 1 कितना होता है? 3 -3, आंसर 0। इक्वल अच्छा बना देते हो इतने बड़े क्वेश्चन के बाद तो। 3 -3 0, अच्छा क्वेश्चन था ना। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और आपको मन लगा के सॉल्व करना है, आंसर 0 लेके आना था। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, इसीलिए हल्के में मत लेना सीबीएसई को, अच्छे क्वेश्चन देता है सीबीएसई और आपको दिमाग लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे। कि आपने एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी देखा है? नहीं ना, इसीलिए तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए सारे पीवाईक्यूज भी लेके आता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है। कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन नहीं आया तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा होता तो एग्जाम में देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको इसको करेक्टली अटेम्प्ट करने का टाइम मिलता, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, टाइम चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब देखो फिर से बता रहा हूँ,
साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा को सॉल्व करने के लिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब किया, और साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया। तो पहले होल क्यूब देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, अब ये ए क्यूब से साइन 6 कॉस 6 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, रखी नहीं मैंने। अब मुझे फाइंड करना था साइन 6 कॉस 6, तो उसके अलावा जो भी मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो वो पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 6 कॉस 6। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, उसका होल स्क्वायर भी 1, 1 इज इक्वल टू साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ट्रांसफर कर देंगे इधर, नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 4 प्लस कॉस 4। क्लियर, साइन 4 प्लस कॉस 4 और साइन 6 प्लस कॉस 6 दोनों की वैल्यूज आ गई, वो मैंने यहाँ और यहाँ प्लेस कर दी है इनटू द क्वेश्चन। कैसे प्लेस करी, ये रही 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इधर प्लस 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया, तो 2 1 2 2 3 6 3 1 2 3 2 6 प्लस 1। तो देखो 2 माइनस 6 3 प्लस 6, ये माइनस 6 ये प्लस 6 रिड्यूस हो गए हैं। 2 माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0 आंसर। समझ गए बच्चों? So that's how we have completed all the good questions which came in the previous board exams. अब आपको क्या करना है, फिर से वीडियो को चेक करो, देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आप वीडियो के टाइम पे आपको समझ में आ रहा था, बाद में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कर तो नहीं पा रहे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, वी हैव द वीडियोस अवेलेबल। आप वीडियो को फिर से चेक कर लो, देखो क्या अप्रोच लगाई थी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा, प्ले करो, देखो मैंने क्या अप्रोच लगाई है। जहां तक आपको लग रहा है कि सर मेरे को तो फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम थी, बस फर्स्ट स्टेप देखो, उसके बाद पॉज करो, फिर सॉल्व करो। ऐसे आपको क्वेश्चन अप्रोच बनानी आएगी और ऐसे आप खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के मेहनत करते रहो, आपके 100 कोई नहीं रुक पाएगा।